हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आईटीआर फाइल करने का ड्यू डेट खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी अपडेटेड रिटर्न हम फाइल कर सकते हैं। अब अपडेटेड रिटर्न में आईटीआर 1 किस तरीके से फाइल किया जा सकता है उसका डेमो हम इस वीडियो में देखेंगे। अब अपडेटेड रिटर्न का फाइल करना पड़ता है। मान लो कि पहले आपने आईटीआर फाइल नहीं किया हुआ था, अदरवाइज आपने पहले फाइल किया हुआ था लेकिन मिस्टेक कर दिया था, तो उसको ITRU में आप चेंज कर सकते हो। उसके अलावा असेसमेंट ईयर 2025, 26, 24, 25, 23, 24 उन सालों के लिए भी ये वीडियो एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि भरने का तरीका बिल्कुल सेम है। ITR 2, 3, 4 का वीडियो भी जल्दी हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में A to Z पूरा प्रोसेस हम ITR 1 का देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर इस तरीके से आ जाना है। यहाँ पर आपको डाउनलोड का बटन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक करना है। डाउनलोड का पेज आ जाता है। नीचे आओगे तो यहाँ पर ITR 1 लिखा आपको दिखाई दे जाएगा, क्लिक कर लो। उसके बाद यहाँ पर देखिए यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करोगे तो एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। अपडेटेड रिटर्न जब हम फाइल करते हैं तो बहुत सारे फाइल को डाउनलोड करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप एक फोल्डर बना लो, जहां पर आप जो भी फाइल डाउनलोड कर रहे हो या सेव कर रहे हो उसी फोल्डर में आपको मिल जाए, ताकि यहाँ वहाँ ढूंढना ना पड़े। तो जो भी फाइल अभी हमने डाउनलोड किया हुआ है एक फोल्डर बना लेंगे और उसमें हम इसको रख देंगे। अब ये जिप फाइल है जो अभी हमने डाउनलोड किया हुआ था, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो एक फोल्डर यहाँ पर हमें दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इस फोल्डर में आएंगे तो ITR 1 का एक्सेल यूटिलिटी हमें दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से यूटिलिटी ओपन हो जाता है। मैक्रो इनेबल होगा तो इस तरीके से डायरेक्टली आपको पॉपअप दिखाई देगा। कभी कभी क्या होता है कि आपको ऊपर एक लाइन दिखाई देगा कि माइक्रो इनेबल करिए, ठीक है, तो इनेबल आप कर दीजिएगा। फिलहाल हम ओके पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से हमें यहाँ पर पेज दिखाई देता है, नीचे आपको बहुत सारे टैब दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, वन बाय वन आप चाहो तो यहाँ पर डिटेल भर सकते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका है कि प्रीफिल्ड डेटा आप डाउनलोड कर लो। मैक्सिमम डेटा आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड हो जाएगा, मैनुअल आपको इंटर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कैसे प्रीफिल्ड डेटा डाउनलोड करना है जल्दी से वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना है, यहाँ पर लॉगिन का बटन है, इस पर क्लिक करो। पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप जल्दी से लॉगिन कर लो। लॉगिन करते इस तरीके से ITR फाइल करने का पेज आ जाएगा या तो डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, आपको ऊपर ही फाइल में जाना है, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न है और यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा डाउनलोड प्रीफिल्ड डेटा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद असेसमेंट ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये जो वीडियो हम यहाँ पर बना रहे हैं असेसमेंट ईयर 2025, 26, 24, 25, 23, 24 सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि भरने का तरीका बिल्कुल सेम है। ठीक है, हम यहाँ पर 25, 26 सिलेक्ट कर लेते हैं करंट असेसमेंट ईयर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ डाउनलोड का बटन है, क्लिक कर देंगे। जब क्लिक करोगे तो एक जेसन फाइल डाउनलोड हो जाएगा। उस जेसन फाइल को भी आप अपने फोल्डर में रख लो ताकि आसानी से मिल जाए। हमने देखिए जेसन फाइल यहाँ पर डाउनलोड करके रख लिया हुआ है। अब प्रीफिल्ड डेटा का जेसन फाइल जब आप डाउनलोड कर लो तो उसके बाद अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो आप ई फाइल में जाओ और यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न है, यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है, इस पर क्लिक करके आप फॉर्म नंबर 26AS को भी डाउनलोड कर लो अगर TDS डिडक्ट हुआ है तो। वैसे तो प्रीफिल्ड डेटा से आपके TDS का डिटेल भी ऑटोमेटिकली ITR में भर जाएगा, लेकिन कभी कभी ऑटोमेटिकली नहीं आता है, तो 26AS को और फॉर्म नंबर 16 को मैच करके वहां से भी डेटा आप ITR में भर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद AIS यहाँ पर दिखाई दे रहा है, AIS पर क्लिक करके AIS का फॉर्म भी आप डाउनलोड करके रख लो ताकि जो भी डिटेल आप भरते हो उसको मैच कर सको। ठीक है, तो ये दो काम भी आपको कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको भी आप अपने फोल्डर में रख लो। वैसे तो हमारे केस में प्रीफिल्ड डेटा में ही सब कुछ आ गया है, लेकिन सेफ्टी के लिए आपको इन दोनों को डाउनलोड करके जरूर रख लेना है। ठीक है, अब सारा कुछ जब आप यहाँ से डाउनलोड कर लो तो उसके बाद आपको जाना है एक्सेल यूटिलिटी में। इस तरीके से यूटिलिटी ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं। पहले ही पेज पर जो कि इनकम डिटेल्स का है, यहाँ ऊपर आपको इंपोर्ट प्रीफिल का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दो। ओके पर क्लिक कर दो। जो जेसन फाइल अभी हमने डाउनलोड किया हुआ था प्रीफिल्ड वाला, उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। जब हमने इंपोर्ट किया तो देखिए डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर फीड हो रहा है। इस तरीके से कुछ अलर्ट आएंगे, ओके पर आपको क्लिक कर देना है। अब कुछ लोगों को कंपाइल एरर दिखाई देता है। कंपाइल एरर दिखाई देगा तो क्या होगा कि आपका जो डेटा है प्रीफिल्ड वाला वो पूरी तरीके से फिल नहीं होगा, तो उस केस में आप मैनुअल भी इंटर कर सकते हो। हमारे केस में कोई भी कंपाइल एरर नहीं आया है। हमारे केस में मैक्सिमम डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली फीड हो गया है प्रीफिल्ड डेटा के जरिए। अब प्रीफिल्ड डेटा का आपने इस्तेमाल किया है, ऑटोमेटिकली डिटेल फीड हो गया, फिर भी आपको सब कुछ एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। तो एक एक हम भरते भी जाएंगे और क्रॉस वेरीफाई करते भी जाएंगे। सबसे पहले इनकम वाले डिटेल पेज पर ही हम रहेंगे। यहाँ पर जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो हमें दिखाई दे रहा है, आप चेक कर लीजिए।
लीजिएगा। सब कुछ अगर सही है तब आपको कुछ नहीं करना है, बट इनकेस कुछ अगर रॉन्ग होगा तो मैनुअली आप उसको सही कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, कभी कभी ये ब्लैंक आता है तो आप देख लीजिएगा कि ये सिलेक्टेड होना चाहिए। क्लिक करोगे लिस्ट आ जाएगा। पेंशनर है तो उनके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, एम्प्लॉय और पेंशनर दोनों के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है तो अदर्स हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नया टैक्स सिस्टम चुनना है या पुराना। हमने इसके पहले ITR फाइल नहीं किया हुआ था इस असेसमेंट ईयर का, डायरेक्टली हम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नो सिलेक्टेड है, मतलब न्यू टैक्स सिस्टम ही हमें चुनना पड़ेगा। बट इनकेस आपने अगर ड्यू डेट से पहले भी ओरिजिनल ITR फाइल किया हुआ था इस असेसमेंट ईयर का तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। जो सही ऑप्शन होगा सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आओगे, यहाँ पर ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको दिखाई दे जाता है फाइल्ड अंडर सेक्शन। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है सेक्शन 139(8)(a। बहुत बार क्या होता है कि 139(5) वगैरह सिलेक्टेड होता है तो इसको आपको सही कर देना है 139(8)(a। जब 139(8)(a आप सिलेक्ट करोगे तो आपको पार्ट ए जनरल 139(8)(a का टैब दिखाई दे जाएगा। ठीक है, बहुत बार ऑटोमेटिकली ये आ जाता है, बहुत बार नहीं आता है। जब नहीं आता है तो आप जब इसको सिलेक्ट करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है तो इस ऑप्शन का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आओगे तो सैलरी का डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई दे जाता है। आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है कि जो डिटेल यहाँ पर आया हुआ है प्रीफिल डेटा से बिल्कुल सही है। और अगर आपने पहले कोई ITR फाइल वगैरह किया हुआ था तो वहां पर जो भी डिटेल आपने भरा हुआ था उसमें अगर कुछ चेंजेस वगैरह करना रहेगा तो आप यहाँ से कर सकते हो, सैलरी में, अदर सोर्स में। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा। हमारे केस में जो हमें दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद नीचे 17(2) 17(3) का भी ऑप्शन है, अगर भरना होगा तो भर दीजिएगा। और नीचे आएंगे, एग्जाम्प्ट अलावेंस का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपके लिए होगा तो ये भी आप भर सकते हो। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए हमें बेनिफिट मिल गया स्टैंडर्ड डिडक्शन का। यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। और नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का डिटेल ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड हो गया है। अब यहाँ जो ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड हुआ है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट तो सही है लेकिन जो डिपॉजिट का इंटरेस्ट है ये थोड़ा सा गलत आया है तो इसको हम सही कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, डिविडेंड के भी ऑप्शन दिए गए हैं, अगर होगा तो आप भर दीजिएगा। और नीचे आएंगे, यहाँ पर डिडक्शन के ऑप्शन भी दिए गए। हमने नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ है तो यहाँ पर हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको टोटल इनकम दिखाई दे जाता है। टैक्स का कंप्यूटेशन भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, लेकिन जो भी कंप्यूटेशन यहाँ पर दिखाई देगा वो फाइनल नहीं होता है। ठीक है, सब कुछ जब आप भर दो इस पेज पर तो आपको ऊपर जाना है और यहाँ पर वैलिडेट का बटन है, इस पर क्लिक करना है। कुछ इनकम्प्लीट डिटेल होगा तो यहाँ पर एरर आपको दिखाई दे जाएगा। कंप्लीट डिटेल होगा तो शीट इनकम डिटेल इज ओके आपको इस तरीके से दिखाई दे जाएगा। आपको ओके पर क्लिक करना है, ये डिटेल भर दो। उसके बाद आपको नीचे आना है पार्ट ए जनरल 139(8)(a) वाले टैब में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है। यहाँ पर बहुत सारे डिटेल हमें भरने होते हैं जिसके बेस पर डिसाइड होता है कि हम ITR फाइल कर सकते हैं या नहीं, और उसके अलावा कितना टैक्स वगैरह लगेगा यहाँ से ही डिसाइड होता है। सबसे ऊपर पैन नंबर दिया गया है, नाम दिया गया है और नीचे आधार नंबर दिया गया है। उसके बाद असेसमेंट ईयर दिया गया है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि क्या आपने ड्यू डेट से पहले इस असेसमेंट ईयर में ITR फाइल किया हुआ था, तो हमने नहीं किया था तो हम नो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आपने किया होगा तो आप यस सेलेक्ट करिएगा। जब यस आप सेलेक्ट करोगे तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि किस सेक्शन में आपने ITR फाइल किया हुआ था और उसके अलावा कौन सा ITR फॉर्म आपने भरा हुआ था, और जो भी ITR फॉर्म आपने भरा हुआ था उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न, ये डेट आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है, ये 4 डिटेल आपको मेंशन करना है। हमारे केस में हमने पहले ITR नहीं भरा था तो नो पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये चारों डिटेल हमें नहीं भरना पड़ेगा। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि सेक्शन 139(8)(a) के लिए हम एलिजिबल हैं या नहीं, तो यहाँ पर यस या नो दिया गया है। यस ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, नो सेलेक्ट करोगे तब तो आप भर ही नहीं पाओगे। ठीक है, नो सेलेक्ट करोगे तो ये बोलेगा कि आप भर नहीं सकते। ठीक है, तो यस ही सिलेक्ट करना है अगर भरना है तो। उसके बाद देखिए रीजन यहाँ पर आपको देना है कि क्यों आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हो। तो रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, ये हमारा रीजन है। आप देख लीजिएगा, अगर मान लो आपने फाइल किया हुआ था लेकिन आपने कुछ मिस्टेक कर दिया था तो वो सब ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, सिलेक्ट कर लीजिएगा उसको। उसके बाद आप रिटर्न कब फाइल कर रहे हो, असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 12 महीने के अंदर या 12 से 24 महीने के अंदर, 24 से 36 या 36 से 48, जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे उसके बेस पर डिसाइड होगा कि आपको कितना एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे मैं 12 सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मेरा 12 महीने अभी तक नहीं हुआ है तो मुझे 25% एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिटेल सब कुछ आप भर दो। इस पेज पर डिटेल भर दो तो ऊपर यहाँ पर देखिए राइट साइड में वैलिडेट का बटन है, क्लिक कर दो। ये शीट भी ओके हो गया है।
अब नीचे आएंगे, टीडीएस का टैब है, इस तरीके से कुछ पॉपअप आएंगे, ओके पर क्लिक कर देना है। अब टीडीएस अगर आपके केस में होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नहीं भी आया हुआ है तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, फॉर्म नंबर 26 आपको डाउनलोड करके रख लेना है। वहां से देख देख कर आप मैनुअल एंट्री भी कर सकते हो। सैलरी का जो टीडीएस होता है आपको यहाँ TDS 1 में इंटर करना है, ठीक है। और सैलरी के अलावा दूसरा कोई TDS अगर डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पर आपको उसका डिटेल इंटर करना है, ठीक है। कोई इनकम टैक्स पे किया हुआ है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पर इंटर करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर TCS है, TCS का डिटेल भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी पेज पर डिटेल इंटर करोगे वैलिडेट करते जाना, ठीक है। अभी हमने इंटर नहीं किया इसीलिए वैलिडेट हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इंटर करोगे तो वैलिडेट कर देना ताकि पता चले कि यहाँ कंप्लीट डिटेल आपने भरा हुआ है। अब टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन का यहाँ पर टैब है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बैंक का डिटेल ऑटोमेटिकली आ गया है और रिफंड के लिए यहाँ पर बॉक्स दिया गया है, इस पर आप क्लिक जरूर कर दीजिएगा। वैसे तो रिफंड यहाँ पर आपको मिलने वाला नहीं है इस ITR के थ्रू, लेकिन फिर भी क्लिक कर देना, अदरवाइज एरर आएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो वेरिफिकेशन पार्ट में आपका नाम, फादर नेम और उसके अलावा किस कैपेसिटी में ITR फाइल कर रहे हो उसका ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे जाता है, ठीक है। हमारे केस में सेल्फ है, हमने सिलेक्ट कर लिया। पैन नंबर दिखाई दे जाएगा, प्लेस यहाँ पर ब्लैंक होगा तो आप इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। डेट यहाँ पर आपको इंटर कर देना है, सब कुछ आप भर दो। उसके अलावा TDS डिडक्ट हुआ, इनकम टैक्स पे किया हुआ है तो यहाँ पर आपको उसका डिटेल दिखाई दे जाएगा और कितना अमाउंट पेबल है वो भी यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो अमाउंट पेबल दिखाई देगा वो सही नहीं होता है तो उसको आपको इग्नोर कर देना है, ठीक है। डिटेल भर दो तो वैलिडेट का बटन है, क्लिक कर देना है। इस तरीके से ओके का पॉपअप आ जाएगा, ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आखिरी वाला टैब है पार्ट बी ATI, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये पेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो भी डिटेल आप भरते हो बहुत ही केयरफुली भरना है। यहाँ पर रॉन्ग डिटेल भर दोगे तो आपका ITR सबमिट नहीं होगा और सबमिट हो भी गया तो रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे ऊपर आओगे तो जो भी एडिशनल इनकम ITR में आप दिखा रहे हो, कौन से ITR में अभी जो भर रहे हो अपडेटेड रिटर्न, इसमें जो भी एडिशनल इनकम आप दिखा रहे हो उसका ब्यौरा आपको देना है हेड वाइज। अब ITR 1 में 3 हेड होते हैं, सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी का और अदर सोर्स का। अब जिन्होंने पहले ITR फाइल किया हुआ था वो तो आसानी से यहाँ पर एडिशनल इनकम भर सकते हैं। जैसे आपने सैलरी पहले 4 लाख दिखाया था, 5 लाख दिखा रहे हो तो 1 लाख का यहाँ पर एडिशनल इनकम दिखा रहे हो तो 1 लाख आप यहाँ पर मेंशन कर दो। बट जिन्होंने पहले ITR नहीं भरा हुआ था तो उनके लिए एडिशनल इनकम पूरा आ जाएगा। जैसे कि देखिए हमने ITR पहले नहीं भरा हुआ था और अब इनकम डिटेल में हम सैलरी दिखा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो नेट सैलरी आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद ये हमारा एडिशनल इनकम हो गया, ठीक है। पूरा का पूरा इनकम ही एडिशनल है तो ये अमाउंट हम मेंशन कर देंगे पार्ट बी ATI में इस तरीके से। अदर सोर्स में भी हमारा एडिशनल इनकम है इस तरीके से, तो ये मैच भी हो गया है। तो इस तरीके से आप इंटर कर सकते हो। अगर आपने ITR फाइल किया हुआ था तो जो एडिशनल है उतना ही भरना है और नहीं किया हुआ था तो पूरा भर सकते हो। उसके बाद देखिए अगर आपने पहले ITR फाइल किया हुआ था तो यहाँ पर देखिए टोटल इनकम एज पर लास्ट वैलिड रिटर्न, यहाँ पर उसका अमाउंट आपको इंटर करना है। जो ओरिजिनल ITR था उसमें टोटल इनकम आपने कितना इंटर किया हुआ था, अपने मन से नहीं इंटर करना है, आपके पास ITR का कॉपी होगा, ठीक है, वहां से देखकर इंटर करना है। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर 3 और इंपॉर्टेंट बॉक्सेस आपको दिखाई दे जाते हैं। अगर आपने ITR पहले फाइल किया हुआ था और कुछ अमाउंट पेबल था, मतलब आपको टैक्स भरना था, तो वो अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर देना। इस तरीके से आप इंटर कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मान लो कि आपको अमाउंट पेबल नहीं था बल्कि रिफंड था तो यहाँ पर 0 रहने देना है और फिर आपको मेंशन करना है कि आपने ITR में कितना रिफंड क्लेम किया था। मान लो हमने 5000 रिफंड क्लेम किया था तो इस तरीके से आपको दिखा देना है। अपने मन से कुछ भी नहीं डालना है, ITR में आपके डिटेल होता है, ठीक है, वहां से देख कर डालना है। तो हमने जो ITR मान लो फाइल किया हुआ था उसमें 5000 का रिफंड क्लेम किया हुआ था। उसके बाद रिफंड तो हमने 5000 क्लेम किया था लेकिन एक्चुअल में हमें मिला कितना वो आपको मेंशन करना है। कभी कभी कम मिल जाता है, मान लो 3000 ही गवर्नमेंट ने अप्रूव किया तो 3000 मेंशन कर देना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जितना हमने क्लेम किया हुआ है सही क्लेम है तो ज़्यादा ही मिलता है, 5100 मिल जाएगा क्योंकि 100 रुपया या कुछ पैसा हमें इंटरेस्ट में भी मिलता है। तो जितना भी अमाउंट आपके बैंक खाते में आया होगा वही अमाउंट आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है इस तरीके से। ये सब कब करना है? जब आपने पहले ITR फाइल किया हुआ था तो, ठीक है। हमने नहीं फाइल किया हुआ था तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली टैक्स का कंप्यूटेशन हो जाता है। हमारे केस में कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। फिलहाल के लिए ऊपर वैलिडेट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो एरर हमें इस तरीके से दिखाई दे जाएगा। ओके पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, एरर आ रहा है तो भी चल जाएगा। अब आपको जाना है इनकम डिटेल में, ऊपर जाना है, यहाँ ऊपर जाओ और कैलकुलेट टैक्स का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। इस तरीके से एरर का पेज आ जाएगा, कोई बात नहीं, ओके पर क्लिक कर दो। अब फिर से आप जाओ पार्ट बी ATI में।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो 1000 रुपए का हमें पेनाल्टी लग गया सेक्शन 234F का। अब ये 1000 या 5000 पेनाल्टी तब लगेगा जब आपने पहले ITR फाइल नहीं किया हुआ था। अगर आपने पहले ITR फाइल किया हुआ था तब पेनाल्टी नहीं लगता है। हमारे केस में हमने नहीं किया था तो 1000 का पेनाल्टी लग गया है। यहाँ टैक्स ड्यू में हमें दिखाई दे रहा है। अब ये 1000 रुपया भरना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही ITR फाइल होगा। अब कैसे टैक्स पेमेंट किया जाता है उसका वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ था। यहाँ पर डेमो के लिए हम डाल देते हैं कि हमने भर दिया हुआ है। जब भर दोगे तो आपको यहाँ देखिए इस लाइन में आपको डिटेल इंटर कर देना है। मल्टीपल चलान है तो मल्टीपल लाइन में आप इंटर कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही चालान का डिटेल हमने इंटर किया टैक्स ड्यू में 0 हो गया है, ठीक है। अब हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो एरर नहीं आएगा। ये देखिए शीट ओके हो गया है। उसके बाद फिर से इनकम डिटेल में जाएंगे, यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर भी एरर नहीं आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एरर नहीं आया। फिर से पार्ट बी ATI में जाएंगे। कैलकुलेट टैक्स अभी हमने किया था तो कुछ अगर मिस्टेक होगा तो यहाँ पर फिर से हमें टैक्स ड्यू में दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो बिल्कुल सही तरीके से हमने अपना डिटेल भर दिया हुआ है। डिटेल भरने के बाद अब हम जनरेट जेसन पर क्लिक कर सकते हैं। जनरेट जेसन पर आपको यहाँ से क्लिक नहीं करना है, इनकम डिटेल वाले पेज पर जाना है और यहाँ पर आपको जनरेट जेसन फाइल दिखाई दे जाएगा, इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से अलर्ट मैसेज आ रहा है कि TDS स्टेटमेंट आप वेरीफाई कर लो, ओके। फिर से वही बोल रहा है कि कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करो। टू सेव जेसन फाइल क्लिक ऑन सेव जेसन फाइल ऑन दी शीट, ओके। तो हमने सब कुछ कर लिया हुआ जो इंस्ट्रक्शन हमें दिए गए थे, ठीक है। अब इस तरीके से समरी का पेज आ जाता है। यहाँ सेव जेसन का हमें बटन दिखाई देता है, क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही जेसन फाइल जनरेट होने लगा है। कुछ सेकंड यहाँ पर टाइम लगेगा तो आपको वेट कर लेना है। अब इस तरीके से अलर्ट का पेज आ जाएगा। जो आपका जेसन फाइल था वो सेव हो गया, यहाँ पर पाथ दिया गया है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमने जेसन फाइल सेव तो कर दिया लेकिन हमें मिल नहीं रहा है। कभी कभी PC का इश्यू होता है और कभी कभी आप गलत जगह पर ढूंढ रहे होते हो, ठीक है। तो ये पाथ यहाँ पर दिया गया है। बेसिकली होता क्या है, जो आपने जिप फाइल डाउनलोड किया हुआ था और एक्सट्रैक्ट किया हुआ था फोल्डर जिसमें आपका एक्सेल यूटिलिटी था, वहाँ पर ही जेसन फाइल आपका सेव हो जाता है जिसको अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको आइडिया दे दिया हुआ है, यहाँ पर ही आपको ढूंढ लेना है, ठीक है। तो पूरा ITR हमने भर दिया, जेसन फाइल हमने जनरेट कर दिया हुआ है। अब उस जेसन फाइल को हमें अपलोड करना है ऑनलाइन। अपलोड करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल ओपन कर लेना है। यहाँ पर लॉगिन का बटन है, क्लिक करना है। पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से डायरेक्टली आप ITR फाइल करने की स्क्रीन पर आ जाते हो। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फाइलिंग टाइप में आपको यहाँ सेलेक्ट करना है 139(8)A। उसके बाद यहाँ पर ऑडिटेड वाले में नो सेलेक्ट करना है। ITR फॉर्म आपको सेलेक्ट कर लेना है ITR 1, ठीक है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक करना है। इस तरीके से यहाँ पर रूल रेगुलेशन दिए गए हैं। ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है सेपरेट, ठीक है। फिर भी आप चाहो तो इसको पढ़ लीजिएगा और उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, उस पर क्लिक कर देना है। ये रूल रेगुलेशन आप कंप्लाई कर रहे हो, ये चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। कंफर्म पर क्लिक कर लो। अब यहाँ पर जो जेसन फाइल अभी हमने जनरेट किया हुआ था उसको अपलोड कर लेना है। अटैच फाइल पर क्लिक करेंगे। ये जेसन फाइल है। अब जेसन फाइल को हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया हुआ है, वैलिडेट हो रहा है, ठीक है। अब अगर जेसन फाइल में कोई इनकरेक्ट डिटेल इंटर हो गया होगा, एक्सेल यूटिलिटी ठीक से नहीं भरा गया होगा, तो इस तरीके से आपको एरर दिखाई देगा और नीचे आपको बताया भी जाएगा कि क्या एरर है, कैसे सही करना है। एक्सेल यूटिलिटी आप ओपन करके उसमें डिटेल को आप सही कर दीजिएगा और उसके बाद फिर से इंपोर्ट करिएगा। जब इंपोर्ट करोगे फिर से वैलिडेट होगा और सही डिटेल अगर जेसन फाइल में होगा तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है, कोई भी एरर नहीं है। अब नीचे आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। इस तरीके से E-वेरीफाई नाउ का आपको पेज दिखाई दे जाएगा। अपडेटेड रिटर्न में आपको तुरंत E-वेरीफाई भी करना होता है। नॉर्मल ITR में क्या होता है कि बाद में भी कर सकते हो, इसमें ऐसा सीन नहीं है, तुरंत वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब सेलेक्टेड ऑटोमेटिकली है, नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। जो भी आपके लिए सूटेबल ऑप्शन होगा उसको सेलेक्ट करके आप E-वेरीफाई कर लीजिएगा। हमारे केस में हम आधार OTP वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक करेंगे। इस तरीके से पॉपअप आ गया है। आई एग्री पर क्लिक करेंगे और फिर जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे। OTP जनरेट हो जाएगा। क्लिक करते ही इस तरीके से OTP इंटर करने का बॉक्स आ जाता है। हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, उसको हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से कंफर्मेशन का पॉपअप आ जाता है। यहाँ सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हो ITR हमारा फाइल हो गया है। अब यहाँ नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप अपने एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि अगर ड्यू डेट से पहले आपने ITR 1 फाइल नहीं किया हुआ था तो ड्यू डेट के बाद भी
अपडेटेड रिटर्न के जरिए आप ITR 1 फाइल कर सकते हो। बहुत ही आसान प्रोसेस था। कोई दिक्कत, कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ITR 2, 3, 4 सबके वीडियो जल्द ही हमारे चैनल पर आ जाएंगे, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।